हम हर हफ्ते क्रिमिनल लॉ पे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते एक जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेजर आर मैत्री। 4 अप्रैल 2022 को जजमेंट आई है। 2 जज का बेंच था। जस्टिस बी आर गवई ने ये जजमेंट लिखी है। आर्मी रिक्रूटमेंट में करप्शन का एक केस है। आइए समझते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। मेजर मैत्री को 2008 में रिक्रूटिंग मेडिकल ऑफिसर झुंझुनू राजस्थान में तैनात किया जाता है। 2008 में उस समय पीडब्ल्यू वन मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस वन कर्नल अनिल सिंह राठौर वो डायरेक्टर हैं आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस झुंझुनू में। कर्नल अनिल सिंह राठौर। अब दिसंबर 2008 में उदयपुर राजस्थान में आर्मी रिक्रूटमेंट रैली हुई। प्रोसिक्यूशन का ये केस है कि पीडब्ल्यू 8 मेजर प्रसाद और पीडब्ल्यू 12 मेजर श्रीनिवास, मेजर प्रसाद और मेजर श्रीनिवास वो भी रिक्रूटिंग मेडिकल ऑफिसर्स हैं। उन्होंने कांटेक्ट किया मेजर मैत्री को कि वो कैंडिडेट्स की मदद करते हैं उन्हें मेडिकली फिट डिक्लेयर करके। शुरू में मेजर मैत्री इसके लिए झिझके पर मान गए कि एक एक्सेप्टेबल रेंज तक वो कुछ कैंडिडेट्स को क्लियर कर देंगे। ये सब प्रोसिक्यूशन का केस है। मेजर मैत्री को दिसंबर 2008 में अपने घर जाना था। उनका घर धारवाड़ कर्नाटका में था। मेजर प्रसाद जो पीडब्ल्यू 8 थे उन्होंने मेजर मैत्री को कहा कि उनके हिस्से के तौर पर उनको 65,000 रुपए दिए जाएंगे। उनके फादर इन लॉ, मेजर मैत्री के फादर इन लॉ, उनके ससुर के अकाउंट में वो रकम जमा करवा दी, 65,000 रुपए। ये दिसंबर 2008 की बात है। फिर एक और रिक्रूटमेंट रैली हुई दौसा में जनवरी 2009 में। इसमें पीडब्ल्यू 12 मेजर श्रीनिवास उन्होंने रिक्वेस्ट की कुछ कैंडिडेट्स को क्लियर करने की, जो कि मेजर मैत्री ने कुछ झिझक के बाद मान ली। मेजर मैत्री की वाइफ एक लड़की को जन्म देती है 16 फरवरी 2009 में। मेजर मैत्री को फटाफट अपने घर धारवाड़ वापस जाना होता है, लेकिन उनके पास फ्लाइट के लिए पैसे नहीं होते, सफिशिएंट फंड्स नहीं होते। तो मेजर श्रीनिवास से वो उधार मांगते हैं। मेजर श्रीनिवास की पत्नी मेजर श्रीनिवास को अकाउंट में 20,000 रुपए जमा करवा देती हैं और मेजर श्रीनिवास मेजर मैत्री को बोलते हैं कि ये रकम उनकी दौसा रैली में कैंडिडेट्स को मदद करने के लिए है। तो पहली रैली हुई थी दिसंबर में उदयपुर राजस्थान में, दूसरी हुई दौसा में। पहली के लिए 65,000 रुपए, दूसरी के लिए 20,000 रुपए। फिर जोधपुर में मई 2009 में रिक्रूटमेंट रैली हुई। गंगानगर में जून 2009 में हुई और वहां भी कुछ अनफिट लोगों को मेडिकली फिट डिक्लेयर किया गया। ये सब प्रोसिक्यूशन का केस है। और जुलाई में अजमेर में रैली होती है, जुलाई 2009। अब मेजर मैत्री कर्नल अनिल सिंह राठौर के साथ उस रिक्रूटमेंट रैली में गए जुलाई 2009 में। 11 जुलाई 2009 को एक नरेंद्र सिंह ने एफआईआर लॉन्च की अजमेर पुलिस स्टेशन में कि आर्मी रिक्रूटमेंट में धांधली हो रही है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, 10 टाउट्स या दलालों को अरेस्ट किया। 11 जुलाई को एफआईआर हुई। ये डेट्स बाद में काम आएंगी, इसलिए मैं बार बार इनको बोल रहा हूँ। अब 13 जुलाई 2009 को अजमेर के अखबारों में रिपोर्ट्स पब्लिश हुई कि आर्मी रिक्रूटमेंट में धांधली हो रही है। इसमें 3 लोगों के नाम आए, मेजर मैत्री का, मेजर प्रसाद और मेजर श्रीनिवास। इनके साथ साथ 3 और जूनियर ऑफिसर्स के भी नाम सामने आए। ये सब न्यूज पब्लिश हुई 13 जुलाई को। अब 14 जुलाई की शाम को मेजर मैत्री कर्नल अनिल सिंह राठौर से एक मंदिर की सीढ़ियों पे मिलते हैं और वहां वो अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूल करते हैं, अपनी इन्वॉल्वमेंट मानते हैं। कर्नल अनिल सिंह राठौर बोलते हैं कि आप ये सब मुझे रिटर्न में दो। तो 15 जुलाई को मतलब नेक्स्ट डे मेजर मैत्री अपना कन्फेशन कर्नल अनिल सिंह राठौर को देते हैं। तब 2 लोग और भी मौजूद होते हैं, कर्नल भरत और कर्नल बलराज सिंह सोही। तो 3 कर्नलों की मौजूदगी में मेजर मैत्री अपना रिटर्न कन्फेशन देते हैं। ये हुआ 15 जुलाई 2009 को। 18 जुलाई 2009 को मेजर मैत्री की स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड की। अब 2012 में कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग शुरू हुई। 3 चार्जेस लगे। आर्मी एक्ट सेक्शन 69, इसमें सिविल ऑफेंसेस होते हैं, और सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसमें पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड होता है। इसमें 3 साल से 7 साल तक की सजा मिलती है। तो उन पे 3 चार्जेस थे कि उदयपुर रैली के दौरान 65,000 रुपए मेजर प्रसाद से लिए,
दौसा रैली के दौरान 20,000 रुपये मेजर श्रीनिवास से लिए और एक सिम लिया रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट्स की मदद करने के लिए। अब 65,000 रुपये और 20,000 रुपये वाला चार्ज प्रूव हुआ उन पे। 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ। 2013 में इस कोर्ट मार्शल ने मेजर मैत्री को दोषी पाया इन दो चार्जेस पे कि 65,000 और 20,000 रुपये लिए गए हैं और नौकरी से निकाला गया उनको और 1 साल की सजा हुई। अब इसके खिलाफ मेजर मैत्री आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में अपील पे गए। उन्होंने सेक्शन 63 आर्मी एक्ट, इसमें वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ये होता है, उसमें पनिशमेंट दी कि इनका मेजर मैत्री का सीनियरिटी रैंक चला जाए और उनको सिवियर रेप्रीमांड, ये ऑफिशियल डांट होती है, सिर्फ ये सजा दी गई, उनको उनकी नौकरी वापस आई कि बस उनकी सीनियरिटी चली जाए। अब इस फैसले के खिलाफ प्रोसिक्यूशन और मेजर मैत्री दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में अपील पे आए हैं। यूनियन ऑफ इंडिया इस वजह से अपील में आए हैं कि उनकी सजा कम नहीं होनी चाहिए थी और मेजर मैत्री इसलिए अपील में आए क्योंकि उनको निर्दोष नहीं साबित किया, निर्दोष नहीं कहा गया और उनको सीनियरिटी लूज करनी पड़ रही है। अब समझते हैं कि दोनों साइड के वकीलों ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में। तो सरकार के वकील ने कहा कि सेक्शन 15 आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 का, इसमें ज्यूरिसडिक्शन, पावर और अथॉरिटी होती है कोर्ट मार्शल के फैसले के खिलाफ, कि इस सेक्शन के हिसाब से आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल को हक, पावर ही नहीं थी कि वो एविडेंस को दोबारा अप्रिशिएट करे, दोबारा चेक करे। तो ट्रिब्यूनल ने गलती की है ये बोलकर कि कन्फेशनल स्टेटमेंट वॉलंटरी नहीं था। उन्होंने कहा जब ये सरकारी वकील बोल रहे हैं कि जब कन्फेशनल स्टेटमेंट दी गई तब वो अक्यूज नहीं थे, तो वो आर्टिकल 20 पार्ट 3 से हिट नहीं होगा उनका कन्फेशन। आर्टिकल 20 हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट है एक, उसमें कहा गया है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस विल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो किसी भी अक्यूज्ड को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। ये हमारा फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में, आर्टिकल 20 का पार्ट 3। सरकारी वकील बोलते हैं कि जब ट्रिब्यूनल ने मानना है कि फाइनेंशियल मिसकंडक्ट है तो सजा कम नहीं करनी चाहिए थी। अब मेजर मैत्री के वकील क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल ने सही ठहराया है कि कन्फेशन वॉलंटरी नहीं था। आगे वो बोलते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एक वीक पीस ऑफ एविडेंस है जो कि बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ कन्फेशन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। FIR रजिस्टर हुई है 11 जुलाई को, 13 जुलाई को न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हो गई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो उस टाइम सबको पता था कि वो इन्वॉल्व हैं। उसके बाद मेजर मैत्री के वकील बोलते हैं कि ट्रिब्यूनल का ये कहना ठीक है कि ये एक बड़ा रिक्रूटमेंट स्कैम है और कुछ बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए मेजर मैत्री से कन्फेशन करवाया गया है, ये बोलकर कि कुछ नहीं होगा। आगे बोलते हैं मेजर मैत्री के वकील कि कर्नल अनिल सिंह राठौर ये PW1 थे, PW2 ब्रिगेडियर अरुण कुमार तुली, PW4 कर्नल बलराज सिंह सोही, 3 कर्नल थे जिनकी मौजूदगी में से कन्फेशन हुआ था और इनके अलावा एक ब्रिगेडियर अरुण कुमार तुली हैं। इन सब की गवाही में कहा गया है कि एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो अनफिट हो और उसे मेडिकली फिट डिक्लेयर किया गया हो। उनके वकील बोलते हैं मेजर मैत्री के कि मेडिकल टेस्ट इंडिपेंडेंट मेंबर्स कंडक्ट करवाते हैं, मेडिकल टीम सिर्फ असिस्ट करती है। टाउट्स या दलालों से पैसा लिया गया इस बात का कोई एविडेंस ही नहीं है। और आखिर में उनके वकील बोलते हैं मेजर मैत्री के कि जो 20,000 रुपये उधार उन्होंने लिए थे वो आने के बाद वापस कर दिए थे मेजर मैत्री ने, और जो 65,000 रुपये मेजर प्रसाद से उन्होंने लिए थे वो मेजर मैत्री के ससुर से मेजर प्रसाद ने पहले एक लोन लिया था जमीन खरीदने के लिए, वो रिटर्न किए हैं। तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स मेजर मैत्री के वकील ने दिए। आइए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सब आर्ग्यूमेंट्स को कैसे देखा और क्या रीजनिंग दी और कैसे अपने फैसले पर पहुंचे और क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 के सेक्शन 15 पे आए। उसमें 3 चीज़ें कही हैं कि अगर जजमेंट
कोर्ट मार्शल की लीगली नॉट सस्टेनेबल हो ड्यू टू एनी रीजन। दूसरा है अगर वो फैसला लॉ के आधार पे गलत हो। तीसरा हो कोई मटेरियल इरेगुलरिटी हो। मटेरियल इरेगुलरिटी मतलब कोई बिल्कुल ही गड़बड़ चीज हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल को पावर है एविडेंस को दोबारा देखने की। आगे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि जनरल कोर्ट मार्शल में जो दोषी ठहराया वो कन्फेशन स्टेटमेंट के आधार पे ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट अब इसके बाद आते हैं एक जजमेंट बोलते हैं, बड़ी फेमस जजमेंट है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओघाड़। ये 1962 का केस है, 11 जज का बेंच था उसमें कहा गया था कि किसी को भी इंसान को कंपेल किया गया है या नहीं कन्फेशन स्टेटमेंट के लिए, ये केस टू केस बेसिस पे कोर्ट देखेगा। आगे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि कर्नल अनिल सिंह राठौर, कर्नल भरत कुमार और कर्नल बलराज सिंह सोही जिनकी प्रेजेंस में कन्फेशन स्टेटमेंट है, ऐसा ट्रिब्यूनल ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि जो ट्रिब्यूनल का ये कहना कि इन तीनों कर्नल की मौजूदगी में और इनकी गवाही देखकर ये लगता नहीं है कि कन्फेशन वॉलंटरी है। सुप्रीम कोर्ट आगे बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट आगे अनिल सिंह राठौर, कर्नल अनिल सिंह राठौर, इनकी गवाही डिस्कस करते हैं। इस गवाही में उन्होंने कहा था कि वो डायरेक्टर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस झुंझुनू में मई 2008 में उनकी पोस्टिंग हुई थी, कर्नल अनिल सिंह राठौर। तब भी उनके पास अनऑथराइज्ड एलिमेंट से कॉल्स आते थे, उन्होंने मना किया। कर्नल अनिल सिंह राठौर की गवाही है, अपने वो खुद की बता रहे हैं। फिर कॉल्स बढ़ते गए और थ्रेटनिंग लैंग्वेज भी होती गई। उन्होंने, कर्नल अनिल सिंह राठौर ने इस बात को उच्च अधिकारियों को भी बताया। इन्होंने आगे बताया था कि सिलेक्शन फ्री और फेयर होता है, लेकिन 90% लोग फिर भी टाउट्स को या दलालों को अलग अलग अमाउंट पे करते हैं। सिलेक्शन फ्री और फेयर होता है। कर्नल अनिल सिंह राठौर आगे बोलते हैं कि दिसंबर 2008 में मेजर मैत्री ने भी इनको फोन कॉल्स के बारे में बताया था। तो दिसंबर 2008 में ही मेजर मैत्री ने कर्नल राठौर को ऐसी फोन कॉल्स आ रही हैं ये बताया था। कर्नल अनिल सिंह राठौर ने बताया कि 13 जुलाई को रिक्रूटमेंट के दौरान मीडिया मौजूद थी और 13 जुलाई को ही उन्होंने पुलिस से इंटरेक्शन किया। ये सब कर्नल अनिल सिंह राठौर बता रहे हैं। और ओरल कन्फेशन हुआ 14 जुलाई को और 15 जुलाई को रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न कन्फेशन दिया था मेजर मैत्री ने। और तब तक सबको रिक्रूटमेंट स्कैम की न्यूज़ के बारे में पता था। अब कर्नल भरत, ये PW3 थे, इन्होंने मई 2009 में जोधपुर रिक्रूटमेंट रैली के दौरान मेजर मैत्री उनके पास आए थे। मेजर मैत्री की आंखों में आंसू थे और वो बता रहे थे कि उनको थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं और SMS मैसेजेस आ रहे हैं टाउट्स के, दलालों के। इससे क्लियर होता है कि उच्च अधिकारियों को दिसंबर 2008 से ही इस रैकेट के बारे में पता था, वो जानते थे। सिलेक्शन फ्री और फेयर होता है पर 90% लोग पैसे देते हैं। दिसंबर 2008 और मई 2009 में ही फोन कॉल्स के बारे में मेजर मैत्री ने बताया। तो ये अननेचुरल लगता है कि मेजर मैत्री का कन्फेशन वॉलंटरी होगा 14 और 15 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आगे कि ये पॉसिबल है कि और लोग भी इन्वॉल्व हों और उन्हें बचाने के लिए मेजर मैत्री को स्केप गोट या बलि का बकरा बनाया गया हो। PW2 मेजर अरुण कुमार तुली, जो कि राजस्थान रिक्रूटमेंट जोन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने माना है कि मई 2009 में जोधपुर रिक्रूटमेंट रैली के दौरान मेडिकल ऑफिसर्स ने कंप्लेंट की है और मेजर मैत्री ने भी कंप्लेंट की थी कि अनवांटेड कॉल्स आ रहे हैं, SMS आ रहे हैं। और 14 जुलाई को न्यूज़ आई है और 14 जुलाई को ही ब्रिगेडियर अरुण कुमार तुली SP अजमेर से मिले हैं इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन सब कर्नल अनिल सिंह राठौर, ब्रिगेडियर अरुण कुमार तुली और कर्नल भरत कुमार की गवाही को मिलाकर देखें तो कहीं से भी वॉलंटरी कन्फेशन नहीं लगता है मेजर मैत्री का। और जब दिसंबर 8 में इन्फॉर्म कर दिया था तो उन उच्च अधिकारियों को पहले से ही बता दिया गया था, तो एक कन्फेशन जो है वो वॉलंटरी नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट इसके बाद एक जजमेंट बोलते हैं, सहदेवन वर्सेस तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2012 का एक केस है। इसमें कहा गया था कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एक वीक पीस ऑफ एविडेंस है जब तक कि वो बिल्कुल ही वॉलंटरी ना हो या ट्रस्टवर्दी ना हो, या उसको बिना कोरोबोरेशन के, बिना किसी सपोर्ट के माना नहीं जा सकता, माना नहीं जाना चाहिए। इस केस में तो कोई कोरोबोरेशन है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
कर्नल अनिल सिंह राठौर ने बताया है कि मेजर मैत्री बी टीम का हिस्सा थे रिक्रूटमेंट के दौरान। आर्मी रिक्रूटमेंट में ये सब कर्नल अनिल सिंह राठौर ने अपनी गवाही में बताया था कि आर्मी रिक्रूटमेंट में 3 टीमें होती हैं। पहली होस्ट आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, ये डॉक्यूमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, और टीम ए और टीम बी, तो 3 टीमें होती हैं। होस्ट आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस, टीम ए, टीम बी। टीम ए फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करवाती है, टीम बी मेडिकल एग्जामिनेशन। एक्चुअल टेस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स करवाते हैं, ये वाली टीम्स सिर्फ असिस्ट करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आगे बोलते हैं कि किसी सिंगल ऑफिसर को पॉसिबल ही नहीं है कि मेडिकली फिट डिक्लेयर कर दे कैंडिडेट को अगर वो अनफिट हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट मेंबर्स टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। और तीनों ही विटनेस ने ये बताया है कि उनको नॉलेज नहीं है कि मेजर मैत्री ने किसी भी अनफिट कैंडिडेट को फिट डिक्लेयर किया हो, और ना कोई ऐसा मटेरियल दिया गया है जिसमें ये बताया गया हो कि मेजर मैत्री को वो अकाउंट में जो पैसे आए हैं या उनके फादर इन लॉ के जो अकाउंट में पैसे आए हैं वो रिश्वत के पैसे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोलते हुए मेजर मैत्री को सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक्विट किया। अब बारी आई मेजर मैत्री ने जिस वजह से अपील की थी कि उनकी सीनियरिटी लूज नहीं होनी चाहिए और उनको निर्दोष घोषित किया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि 20,000 रुपये और 65,000 रुपये ये जो उनके अकाउंट में आए हैं वो मेजर मैत्री ने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि 20,000 रुपये उधार लिए थे जो आके वापस दे दिए थे, 65,000 रुपये उनके ससुर से मेजर प्रसाद ने जमीन खरीदने के लिए लिए थे उधार और लोन लिया था, वापस दे दिया था। और ना ही कोई आर्मी ने प्रोसिक्यूशन ने बताया कि वो पैसे किस तरह से रिश्वत के थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोलते हुए कहा कि सीनियरिटी रैंक फॉरफिट करना या सीवियर रेप्रिमांड, ये ऑर्डर सेट असाइड किया ट्रिब्यूनल का और सभी चार्जेस से मेजर मैत्री को एक्विट किया और कहा कि मेजर मैत्री को सर्विस में रीइंस्टेट किया जाता है और उनको कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस मिलेगी, बस बैक वेजेस नहीं मिलेंगे। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की क्रिमिनल लॉ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। हम अगले हफ्ते आपके साथ एक और जजमेंट क्रिमिनल लॉ पे आपके साथ समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।